श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रमद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये गोपाल पूर्वतापनीयोपनिषद का 18 मंत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। तो फिर इसी उपनिषद में 19वां मंत्र से सत्संग को आज शुरू करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। तदीय श्लोका भवन्ति एकोपि सर्वगः कृष्ण इद्य एकोपि सन्बहुधा यो विभाति तं पीठगं येनु भजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनं यो विदधाति कामान् तं पीठगं येनु भजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् एतद् विष्णोः परमं पदं ये नित्योद्युक्तास्तं यजन्ति न कामान् तेषामसौ गोपरूपः प्रयत्नात् प्रकाश येदात्मपदं तदेव यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो विद्यं तस्मै गोपायति स्म कृष्णः तं देवमात्मा बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुः शरणं व्रजेत्। ओंकारेणान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुं तेषामसौ दर्शयेदात्मरूपं तस्मान् मुमुक्षुरभ्यस्यन्नित्याशान्तै एतस्मादेव पञ्चपदादभूवन् गोविन्दस्य मनवो मानवानां दशाणाद्यास्तेऽपि संक्रन्दनाद्यैरभ्यस्यन्ते भूतिकामैर्यथावत्। इसके विषय में यह श्लोक है कि सबको अपने वश में रखने वाले सर्वव्यापक ईश्वर श्री कृष्ण एक होते हुए भी बहुत से दिखाई देते हैं। जो साधक उनकी पीठ को इस तरह से अनुभव में लाते हैं उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। वह नित्यों के भी नित्य हैं, वह चेतनों के भी चेतन हैं। वह श्री कृष्ण एक होते हुए भी बहुतों के कामों को धारण करते हैं। उनको निरपेक्ष तत्वों को जो साधक पीठ में
विराजमान ऐसे उनका भजन करते हैं, उन्हीं को शाश्वत सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह विष्णु का परम पद है। नित्य प्रयत्नशील रहकर जो कामना रहित होकर उन्हें श्री कृष्ण को भजते हैं, उनके आगे यह गोप रूप अपना सही रूप प्रकाशित कर देते हैं। नित्य और निष्काम उपासक के आगे वह प्रयत्न पूर्वक अपने को बता ही देते हैं। जिन श्री कृष्ण ने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया था और उन्हें सर्वप्रथम विद्या दी थी ब्रह्मा को, उनकी अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले की शरण में मुमुक्षु को जाना चाहिए। जो लोग ओमकार के साथ गोविंद के पंचपद मंत्र का जप करते हैं, उनके वह स्वयं अपना सही स्वरूप बता देते हैं। इसीलिए मुमुक्षु को नित्य शांति प्राप्त करने के लिए सदैव इसका ओमकार के साथ पंचपद मंत्र का अभ्यास जप करना चाहिए। इसी गोविंद के पंचपद मंत्र से मनुष्य के लिए फिर अनेक दशाक्षर आदि मंत्र बने, जिनका उन्नति की कामना करने वाले कई लोगों के द्वारा अंगन्यास आदि विधि पुरस्कार अभ्यास किया जा रहा है और किया जाता है। फिर ऋषियों ने पूछा, पर ब्रह्मा ने कहा कि इस ब्रह्मलोक में रहकर मैंने उन भगवान का ध्यान किया, उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी का तब कहीं एक परार्ध वर्षों के बाद वह मेरी ओर देखने लगे। उन्हें मालूम पड़ा और मेरे सामने गोप वेश धारण करके प्रकट हुए। तब मेरे द्वारा प्रणाम किए जाने पर मुझे सृष्टि उत्पन्न करने के लिए 18 अक्षर का मंत्र देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर सृष्टि सृजन की इच्छा वाले मेरे आगे वह पुनः प्रकट हुए और भावी जगत के रूप को इन 18 अक्षरों में विभक्त करके मेरे आगे प्रकाशित किया। बाद में मैंने इस मंत्र के क अक्षर से जल की, ल अक्षर से पृथ्वी की, ई अक्षर से अग्नि की और अनुस्वार से चंद्रमा की और सब मिलाकर हुए क्लीम से सूर्य की रचना की। मंत्र के दूसरे पद कृष्णाय से आकाश की और आकाश से वायु की उत्पत्ति की। फिर उसके बाद के गोविंदाय पद से कामधेनु गाय और वेदादि विद्याओं की रचना की। बाद में चौथे पद गोपीजन वल्लभाय से स्त्री पुरुष आदि की रचना की और बाद के अंतिम स्वाहा पद से सब स्थावर जंगम जड़ चेतन पदार्थों को मैंने रचना की। इसी मंत्र की उपासना से ही प्राचीन काल के चंद्रध्वज ने अपने आप को मोह रहित बना दिया था। इसीलिए ओमकार सहित इस मंत्र का आवर्तन करना चाहिए। इसी मंत्र से वह चंद्रध्वज संग रहित सन्यासी हो गया था। यही मंत्र विष्णु का परम धाम है, श्री कृष्ण का गोलोक है। आकाश में सूर्य की तरह उस धाम में परमात्मा व्यक्त होकर विराज रहे हैं। इसीलिए इसका आवर्तन करते ही रहना चाहिए, श्री कृष्ण का नाम जपते ही रहना चाहिए। कुछ मुनि लोग इस अष्टादश अक्षर मंत्र के बारे में कहते हैं कि इसके पहले पद क्लीम से भूमि, दूसरे कृष्णाय पद से जल और तीसरे गोविंदाय से तेज, चतुर्थ पद गोपीजन वल्लभाय से वायु और पांचवें स्वाहा पद से आकाश प्रकट हुआ था। यह पंच महाव्याहृति युक्त अष्टादशाक्षर वैष्णव मंत्र श्री कृष्ण को तेजोमय बनाने वाला है।
श्री कृष्ण का मंत्र वैष्णव मंत्र, इसका मोक्ष प्राप्ति के लिए सतत जाप करते रहना चाहिए, जिसको मोक्ष का चाहना हो। इस विषय में गाथा प्रसिद्ध है कि जिसके पहले पद से भूमि और दूसरे पद से जल उत्पन्न हुआ, तीसरे से तेज और चौथे पद से वायु उत्पन्न हुआ है, पांचवें पद से आकाश की उत्पत्ति हुई है, उसी मंत्र का अभ्यास जप करना चाहिए। इसी उपासना के चंद्रध्वज विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए थे। इसीलिए उस विशुद्ध विमल विश्व और लोभ आदि आसक्ति को संपूर्णतया दूर कर देने वाला जो पंचपद है वह वासुदेव स्वयं ही है, इसके सिवा और कोई नहीं है। उस पंचपद मंत्रात्मक सच्चिदानंद स्वरूप वृंदावन के देव वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक गोविंद को मैं देवों के साथ रहकर इस परम स्तुति से प्रसन्न कर रहा हूँ। ओम विश्व के स्वरूप भूत तथा विश्व की स्थिति और अंत के कारण स्वरूप विश्वेश्वर और व्यापक ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार हो, नमस्कार हो। विज्ञान रूप तथा परमानंद स्वरूप गोपियों के नाथ श्री कृष्ण गोविंद को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार हो। कमल जैसे नेत्रों वाले, कमलों की माला पहने हुए, नाभि में कमल वाले कमला के पति को बार बार नमस्कार हो। मस्तक पर मोर पंख से रमणीय, सबको रमण कराने वाले, अकुंठित बुद्धि वाले रमा राधा के मानस हे हंस ऐसे गोविंद को बार बार नमस्कार हो। कंस के वंश का विनाश करने वाले, केसी और चाणूर का वध करने वाले भगवान वृषभध्वज शिव के लिए भी वंदनीय पार्थ के सारथी को बार बार नमस्कार हो। वेणुवादन की वृत्ति वाले, गायों के पालक, कालिया का मर्दन करने वाले, कालिंदी के तीर पर, सांप की फणा पर चंचल गति करने वाले, चंचल कुंडल धारण करने वाले, विकसित कमलों की माला से शोभित, नृत्य से शोभायमान नमन करने वाले के पालक ऐसे श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार हो। पापों के नाश करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले, पूतना के जीवन का अंत लाने वाले, तृणावर्त के प्राण हरने वाले, अंश रहित, अखंड मोह रहित, शुद्ध स्वरूप, अशुद्ध के शत्रु, अद्वितीय और महान ऐसे श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार हो। हे परमानंद स्वरूप परमेश्वर श्रीमन नारायण, आप हम पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे प्रभु, और आदि व्याधि रूप सांपों से दंश किए हुए मेरा उद्धार करे। हे श्री कृष्ण, हे रुक्मिणी के प्रियतम, हे गोपी जनों के मनोहर, हे जगत गुरु, संसार सागर में डूबे हुए मेरा आप उद्धार करें। हे केशव, हे क्लेश हरि, हे नारायण, हे दामोदर, हे जनार्दन, हे गोविंद, हे परमानंद, हे माधव, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे मुनियों, जैसे मैं ब्रह्मा इन स्तुतियों से भगवान पंचपद श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, वैसे तुम लोग भी पंचपद को जपते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए संसार को पार कर जाओगे। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा करके श्री कृष्ण का ध्यान किया, जप किया, कीर्तन किया। ऐसा हिरण्यगर्भ ने कहा, जो इस पंचपद का जप करेगा वह अनायासी कैवल्य पद को प्राप्त करेगा। यह परम पद एक है जो गतिशील न होने पर भी मन से भी ज़्यादा वेगशील है। वही गोलोक है, वही वैकुंठ लोक है। उसको इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वह तो इंद्रियों से
आगे ही आगे है, इसीलिए कृष्ण की परम देव है, उनका ध्यान चिंतन करना चाहिए, उनका आस्वादन करना चाहिए, उनको भजना चाहिए। इति ओम तत्सत। ऐसी ही यह उपनिषद हैं। ये इस प्रकार गोपाल पूर्वतापन्नी उपनिषद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अस्मद गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय येति पति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय सठारी पूजाय जय कारी सेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम